है अपने पास, दो टॉपिक आ रहे हैं अपने पास। एक तो आ रहा है अपने पास प्रिंसिपल PAL वाला ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है एक तो अपने पास, और दूसरा आ रहा है अपने पास जनरल सॉल्यूशन ना। बता देना मेरे को, क्वेश्चन बता देना, एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देना। अभी पूरा RD शर्मा है ना, उठा लाऊंगा तो मेरे को बता देना एग्जैक्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल वैल्यू था, सॉरी, प्रिंसिपल वैल्यू भी लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने पास जैसे बुक में है वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने आपको बोला था ऐसी कोई भी वैल्यूज जो कहां से कहां तक आ रही हो, 0 से लेकर 2 पाई तक। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, होता है, तो हमको 0 से चलना है और एक ही चक्कर काटना है बस, उसके बाद दूसरा चक्कर हमको नहीं काट, हमको सिर्फ एक ही राउंड लेना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, हाँ यार 270 को हम 3π/2 लिखते हैं, और 360 यहाँ पे हमारा 2π हो जाएगा, बस यहीं तक लेना है, ठीक है। इससे नीचे, हाँ इससे नीचे के एंगल ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2π माइनस कर देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है तो 0 प्लस करेंगे हम, 2π प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि 2π प्लस करने से वैल्यू 2π से ज्यादा हो जाएगी, तो हम 2π प्लस नहीं करेंगे। 2π माइनस कर सकते हैं, 0 प्लस कर सकते हैं। π/2 से इधर आना है तो π/2 माइनस कर देंगे, π/2 से इधर जाना है तो π/2 प्लस कर देंगे। पाई से प्लस कर सकते हैं या पाई से माइनस भी कर सकते हैं। ऐसे 3π/2 से माइनस करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आ जाए, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि 0 में से माइनस नहीं करना एक चीज, और 2π से प्लस नहीं करना, बस क्लियर। 0 में माइनस नहीं करना, क्योंकि अगर 0 में माइनस कर दोगे तो माइनस में एंगल चला जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, वो हमको नहीं लेना। और 2π से बड़ा नहीं लेना, तो हम 2π में कुछ भी ऐड नहीं करें, क्लियर। चलिए आप समझते हैं, जैसे हाँ प्रिंसिपल वैल्यू हो गया 0 से 2π। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, जनरल सॉल्यूशन अलग अलग बताए थे मैंने आपको, जैसे साइन का बताया था। अगर आपके सामने ऐसा आ जाता है साइन x इक्वल टू साइन थीटा आ जाता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन x या साइन x इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू हो जाता है हमारे पास, क्या हो जाता है -1n प्लस, नहीं ऐसा ही था, n π प्लस -1n और थीटा। यहाँ पे जो थीटा होगा ना वो 0 से 2π के बीच वाला ही होगा, मतलब यहाँ पे थीटा जो था वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होगी, ठीक है। x इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर ऐसे हमारे पास cos आ जाता है, अगर cos x इक्वल टू cos थीटा आ जाता है, क्या आ जाता है, तो हाँ बिल्कुल, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 2nπ प्लस माइनस थीटा। तो ये भी हमने दो वाले पढ़े थे, 10 का भी पढ़ा था मेरे ख्याल से, है ना, 10x इक्वल टू tan थीटा भी पढ़ा था, nπ प्लस थीटा, तो x इक्वल्स टू nπ प्लस थीटा, -1 की पावर n तो था नहीं उसमें ना, nπ प्लस, कॉस में हुआ है ना देखो, माइनस प्लस माइनस, हाँ इसलिए हो गया क्योंकि अगर हम देखो पाई है, पाई की अगर पावर क्या हो रही है हमारे पास, क्या बोलते हैं, पाई की अगर n जो है, n अगर ऑड होता है, n अगर ऑड हो जाएगा तो हमारा थीटा का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और अगर n हमारा इवन है, जैसे मान लो 2 है 4 है, तो हमारा थीटा किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस इस वजह से माइनस प्लस को कन्वर्ट करने के लिए अपन ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं, इसमें कोई अपन को प्लस माइनस का टेंशन नहीं है। ये तो वही जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल वैल्यू, एक क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियर समझ में आएगा। चलो पहले तुम्हारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर लेते हैं, फर्स्ट वाली फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ tan x इक्वल टू √3 ना, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको tan x इक्वल टू √3। इसका आपको क्या क्या निकालना है, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप लिखोगे tan x इक्वल टू, तो आपका पहला स्टेप ये है कि √3 tan में कब आता है, √3 tan में कब आता है, तो कब आता है, कितने एंगल पर आता है, tan 60 डिग्री, tan 60, हाँ π/3, tan 60 को हम लिखते हैं tan π/3, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दोनों tan और tan इक्वल है तो tan से tan कटेगा नहीं, ऐसे काटना नहीं है,
गायब कर दो, x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 3, ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन हमने आपको बोला था प्रिंसिपल वैल्यू वो सभी वैल्यूज होंगी जो 0 से 2 पाई तक के बीच में आएंगी और जो दी हुई कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई हमारी, और भी आएंगी क्या, तो देखते हैं। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, हमको क्या चाहिए 10 चाहिए, और 10 कैसे चाहिए हमको प्लस का, 10 कैसे चाहिए हमको प्लस का। तो हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव होता है, 10 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसमें ऐसे कुछ माइनस कर दूं तो पहुंच जाऊंगा, या इसमें प्लस कर दूं तो पहुंच जाऊंगा। ये कहलाता है पाई। अगर मैं पाई प्लस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, या अगर मैं 3 पाई बाई 2 माइनस करूंगा तो मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3 पाई बाई 2 करेंगे तो 10 जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। पता पढ़ाया अपन ने पाई बाई 2 वाले फंक्शन पे फंक्शन चेंज हो जाता है, तो हम ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो हमें 10 को ही चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है पाई प्लस कर दो, ऑप्शन एक ही हमारे पास, क्या कर दो पाई प्लस कर दो। तो अब दूसरा लिखेंगे अपन, देयरफॉर ऐसे लिख देंगे अपन 10 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अच्छा, ये आप लोगों को दिमाग खराब कर रहा होगा, तो एक काम करो, इसको लिखो ही मत, इसको आप लिखो ही मत कि ये कैसे लिख दिया सर, क्या कर दिया, छोड़। ये जो समझाई है वो चीज समझ में आई, ये जो चीज समझाई वो समझ में आ गई। तो आप डायरेक्ट लिखो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज, डायरेक्ट लिखो, दिमाग लगाने नहीं ज्यादा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज, एक तो आ गई जो अपने पास लिखी हुई है ऊपर पाई बाई 3, और दूसरा आ जाएगा पाई प्लस। क्या करना है हमें, पाई बाई 3 में पाई को प्लस कर देना है। कहने का मतलब ऐसा, पाई प्लस पाई बाई 3, ये रफ में कर लेना। तो पाई प्लस पाई बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, हाँ जी बिल्कुल 4 पाई अपॉन 3। तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से ना, पाई प्लस पाई बाई 3, समझ में आ गया आपको। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई पाई अपॉन 3 प्लस 4 पाई अपॉन 3। बस आपको ये चेक करना है कि किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ठीक है। अगर फंक्शन चेंज नहीं करना है तो पाई प्लस पाई माइनस ही करना, अगर फंक्शन चेंज करना है तो आप फिर इसका यूज कर सकते हो पाई बाई 2, है ना। जनरली फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। नाउ क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में ना होता था जो इनिशियल वैल्यू होती है जो हमको मिलती है वो रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हमें पता जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस पाई बाई 3, क्योंकि n पाई प्लस थीटा था और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी पाई बाई 3। जीरो से 2 पाई तक के बीच में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगी। अब हमारे पास 10 हमको चाहिए पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव सिर्फ दो क्वाड्रेंट में आता है, या तो पहले क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल हैं। पहले वाले के लिए पाई बाई 3 डायरेक्ट आ गया, दूसरे वाले में लाना था तो हमें पता था फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो इसलिए मैं पाई में प्लस कर दिया, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर, चलो जी लिख लो इसको जल्दी से। पाई बाई 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, sec x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपके पास, सॉल्यूशन देख लो, कर लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी समझ लो sec x इक्वल्स टू 2 था, तो हमने देखा sec में 2 कब आता है, तो हमने देखा sec x इक्वल्स टू आ जाएगा sec 30 डिग्री के 60 डिग्री 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ गई, x का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 3, ये तो एक आ गया वैल्यू हमारे पास। अब हमको देखना है देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑल द वैल्यूज lie between 0 to 2 pi and that values will have to satisfy this equation, satisfy करना पड़ेगा, नहीं तो 0 से 2 pi में तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, सब थोड़ा लेना है हमको, वही लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें समझ में आ गया एक एंगल तो मिल गया पाई बाई 3,
तो अब हम गए क्वाड्रेंट्स पे, हमने ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाया, हमने देखा क्या है सेक है, तो दिमाग चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे 2 पाई होता है और यहाँ पे 3 पाई बाय 2 होता है। दो तरीके हैं, या तो 3 पाई बाय 2 प्लस कर दो, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको फंक्शन को चेंज नहीं करना, तो हम करेंगे 2 पाई माइनस। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगे एक्स, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, जस्ट अ मिनट, हाँ जी पाई बाय 3 आ जाएगी एक, तो जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक आ जाएगा 2 पाई से माइनस करना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई बाय 3। एंड जनरल सॉल्यूशन ऑल्सो, जनरल सॉल्यूशन तो फिर सिंपल हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन में कुछ होता ही नहीं फिर जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसको अपन एक प्रकार से कॉस में कन्वर्ट कर दिया, अपन मान लेते हैं, तो कॉस वाले का लिख देते हैं। हाँ हाँ ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या था इसका 2n पाई प्लस माइनस एंगल, एंगल कितना दे रखा है पाई बाय 3 थीटा, तो ये हो गया। ठीक है, चलो चलो थर्ड क्वेश्चन ना, क्या लिखा है cot x इक्वल्स टू -√3। चलो माइनस में आ गया ना क्वेश्चन, प्लस वाले तो सिंपल है समझ में आ गए, प्लस वाले क्वेश्चन तो अपन को डायरेक्ट, माइनस वाले में क्या करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot x इक्वल टू, ये जो माइनस उस माइनस के ऐसे लिखा है हमने, कोई छिड़खाई नहीं। कॉट में √3 कब आता है तो आपको पता है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cot पाई बाई 6। ठीक है, अब लेकिन यहां से कॉट से ये कॉट हटेगा नहीं, समझो ये कॉट से ये कॉट नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि इसमें बीच में क्या आ गया है माइनस आ गया, तो वो नहीं हट पाएगा। तो इस माइनस को हमें यहां से गायब करना है। अब इस माइनस को गायब करने के दो तरीके हमारे पास, पहले आप समझो, नहीं वो वाला तरीका नहीं, माइनस को गायब करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है, ये माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा कॉट माइनस का पाई बाई 6, ऐसा आ जाएगा। अब यहां से कॉट हट जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6, ये आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वैल्यू जो आ रही है वो 0 से कम आ रही है। ये एंगल क्या लिखा है -30 डिग्री, तो हमारी वैल्यू 0 से छोटी तो होनी नहीं चाहिए, 0 से छोटी वैल्यू तो हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। मतलब ये वाली मेथड हमारे पास गलत हो गई। अब दूसरी मेथड पे जाते हैं। दूसरी मेथड क्या बोलती है, दूसरी मेथड हमारी क्वाड्रेंट्स वाली, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमको ये देखना है कॉट क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो कॉट माइनस कहाँ कहाँ था, अभी हम देख रहे थे कि प्लस कहाँ कहाँ था, अब हम ओके अब देख रहे हैं हम कॉट माइनस कहाँ कहाँ था। तो आपको पता है ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है, तो टी को काट देंगे, ए को काट देंगे, आराम से आराम से, ए को काट दिया, टी को काट दिया, सी आ गया। मतलब इस वाले में ये माइनस का हो जाएगा और इस वाले में ये माइनस का हो जाएगा। इस वाले में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई, और यहाँ होता है पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे पाई माइनस। क्या करेंगे, पाई माइनस, तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस, समझना भी लिख नहीं रहा मैं, पाई माइनस करने का मतलब पाई माइनस जो भी एंगल दे रखा था, तो कॉट पाई माइनस पाई बाई एक्स जो होगा, हाँ तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट 5 पाई बाई एक्स और 5 पाई बाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अभी लिखना मत, समझ लो बस। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हमारे पास 2 पाई और ये 3 पाई बाई 2, तो वही 3 पाई बाई 2 को तुम यूज करेंगे नहीं क्योंकि इससे फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो वी यूज 2 पाई, क्या 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो 2 पाई माइनस किस में करेंगे, ओरिजिनल एंगल में से। ओरिजिनल एंगल कौन सा था, पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 to the 12 - 1 11 पाई बाई 6, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको लिख, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आ पाओगे आप बताओ, सेकंड तो कर ली, तुम कहाँ ध्यान रखते हो बेटा, एक सेकंड जस्ट हमें, चलो तो ये जो अपन ने यहाँ पे राम कथा करी है इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं और फिर एक बार फिर से और समझा दूंगा यहाँ पे। तो अभी इसको अपन ने कैसे करना है वो देखो। ओ इतना सारा इरेजर, हाँ तब भी यहाँ पे बोर्ड की तरफ देखना, ये नहीं कि उठाया पेन खुद से करने लगे,
और जब नहीं आ रहा है तो फिर टीचर से पूछ लो, पहले टीचर पढ़ा रहा है पहले वो पढ़ लो फिर आराम से कर लेना। हाँ जी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी, पहले तो माइनस आ रहा था तो माइनस से कटेगा नहीं, कॉट से कॉट, माइनस को अगर हम अंदर भेज भी देते हैं तो हमारा वो एंगल 0 से छोटा हो रहा था। अब मैं ऐसा देखना है कि कुछ हमारा इंतजाम हो जाए, तो हमने जब क्वाड्रेंट बनाए थे, फिर से बना के दिखा देता हूं आपको, ये क्वाड्रेंट बनाए, इसमें हमें दिख रहा है माइनस का कॉट चाहिए, तो माइनस का कॉट या तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड वाले में या फोर्थ वाले में। सेकंड वाले में हमें पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई, हाँ पाई माइनस करना पड़ेगा, और फोर्थ वाले के लिए हमें 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पहले हम कर देते पाई माइनस, तो ये माइनस हटा देना, ये वाला माइनस अब गायब हो जाएगा, आ जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बाई 6। सॉरी जस्ट सॉरी, हाँ तो सही था, क्या प्रॉब्लम है, पाई एक से हमको क्या लाना है, हमको माइनस का लाना है ना, और पाई प्लस तब होती है जब हम नीचे आते, पाई माइनस होगा जब हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी चक्री है ना वो ऐसे चलती है, ऐसे है ना, तो इधर से इधर आएंगे तो प्लस होगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, चक्री पे ध्यान देना अच्छे से। ओके, तो ये हमारे पास आ गए एक, तो इसको सॉल्व कर लूं, तो दिस एम्प्लाइज क्या आ गया, कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट पाई 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 बाई 6 है ना, तो एक तो ये आ गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 पाई अपॉन 6, एक तो ये आ गया। अब हमने बोला था प्रिंसिपल वैल्यूज वो सारी वैल्यूज होती हैं, इसलिए हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वो सारी वैल्यूज होती है जो 0 से 2 पाई तक आती हैं और हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकाल लिया, अब हमें बढ़ना पड़ेगा अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और करके लिख देना या एंड करके लिख देना, एंड करके लिख देना, एंड कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स करो माइनस, पहले क्वेश्चन लिख लिया अपने यहाँ से, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 6, एक तो यहाँ से एक आंसर आ गया, अब दूसरा आंसर लेके आ रहे हैं अपन, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई एक्स, तो फिर हो जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉट क्या चाहिए 2 पाई माइनस, तो 2 पाई माइनस का पाई बाई 6 करेंगे सॉल्व, तो 6 टू द 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, तो कॉट एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कॉट 11 पाई बाई 6, तो यहां से x की वैल्यू एक बार आ गई, क्या आ गई 11 पाई बाई 6, तो इसका मतलब हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज दो हैं, वो दो हो गई 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, तो यहाँ लिख देते अपन, इसको गायब कर देते अपन, क्वाड्रेंट से खेले पूरा, तुम्हारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, और जनरल सॉल्यूशन तो फिर निकाल ही लोगे, इसमें कुछ होता ही नहीं है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज कौन कौन सी हो गई हमारे पास 5 पाई बाई 6 और 11 पाई, 5 पाई बाई 6 कॉमा 11 पाई बाई 6, और नीचे लिखेंगे अपन जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में अपन को जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना वो लिखनी होती है, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो है 5 पाई बाई 6, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल्स टू किसका लगा देंगे अपन 10 वाले का लगा देंगे, तो क्या था n पाई प्लस थीटा, n पाई प्लस थीटा की वैल्यू हो गई 5 पाई बाई 6, कर लो भैया इसको लिख लो, आज मैं आपको ढेर सारा हूँ कॉसेक एक्स 40 है, कॉसेक एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस, ये वाला माइनस का भी आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी झेल जाएंगे अपन, तो कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स लिखना है, माइनस को माइनस लिखा रहने देना है, फिर दिमाग लगाना है कि कॉसेक में 2 कब आता है, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन में 1/2 आता है 30 पे, तो कॉसेक में आएगा 30 पे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक पाई बाई 6। अब वही वाली बात फिर से आ गई, ये माइनस आ रहा है तो हटने का तो है नहीं, तो अपन पहुंच जाते हैं अपने क्वाड्रेंट्स वाले चीजों पे, ये बनाया। अब हमको दिमाग लगाना है कॉसेक माइनस कहां कहां आता है, बोलो कौन से क्वाड्रेंट्स में, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव आएगा, सेकेंड एंड, ऐसे हवा में लट मार दो, ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है, ये सी होता है, ए में सभी पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट तो लेंगे नहीं हम, एस में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, सी का मतलब यहाँ पे कॉसेक नहीं होता है, सी का मतलब कॉस होता है और इसका उल्टा सेक होता है,
तो ये दो होते हैं सब पॉजिटिव। गड़बड़ कर रहे हो तुम, पहली क्लास का याद नहीं कर पाए अभी तक, है ऐसे करोगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर होता है वो निगेटिव है ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस करना। क्लियर? चलो जी कर लेते हैं, पहले पाई पाई प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो हो जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक 5 पाई बाई 6। तो माइनस अंदर हो जाते हैं, वही उसी के लिए तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये जो माइनस है उसको गायब करने के लिए तो फॉर्मूले हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो कॉसेक पाई प्लस थीटा फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो कॉसेक ही आएगा। एंगल थीटा का थीटा एंगल आ गया, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में, और थर्ड में कॉसेक कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन आ गया था। कहाँ माइनस ही है? तुम लोग ये कंफ्यूज क्यों रहते हो बेटा, पाई से ऊपर जाओगे तो माइनस आएगा। पाई ये है पाई, आप यहां से चले, आप यहां से चलिए, ठीक है, चलते 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 यहाँ आ गए। अब यहां से आपको जाना है, तो यहां से आगे जा रहे हो तो प्लस जाओगे, पीछे जाओ माइनस जाओगे। फिर इसको देखा करो, यहां से ओरिजिन है अपना, यहां से चलना स्टार्ट हुआ अपना, तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ 2 पाई के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 पाई आगे चला गया, हमें पीछे आना है, तो 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ये 2 पाई आगे चला गया, लेकिन हमें तो यहाँ आना था, तो 2 पाई में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। ये बोलो ना, इस बार बात को मानता हूं मैं आपकी, ये आंसर आएगा 7 पाई बाई 6। ये बात सही है आपकी, ये बात मानेंगे हम, ऐसे बोलते ना यहाँ पे। ये क्या है वो दूसरा कॉस से बढ़िया, कोई अपने यहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़े फेमस हो जाएंगे। ये क्या लिख दो सच्ची सर जी। तो ये हो जाएगा हमारे, हाँ पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, माइनस का कॉसेक पाई बाई 6, फिर इसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस करना है ना, हाँ बिल्कुल, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, तो 6 टू द 12, ये 6 टू द 12 माइनस 1 11 है ना, तो डायरेक्ट लिख दो अब थोड़ा सा, तो एक्स इक्वल टू 11 पाई बाई 6। तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल वैल्यूज, और जनरल सॉल्यूशन तो फिर बहुत छोटी वाली बात है, बड़ी वाली बात है नहीं। बस लिख लो इसको, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यूज ऐसे घूम जाते हैं, क्या आ जाएगी 7 पाई बाई 6 कॉमा 11 पाई बाई 6, और जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, कॉसेक है ना, तो कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो एक्स इक्वल टू आएगा क्या, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू थीटा, थीटा को कौन सा आएगा, छोटा वाला कौन सा है, 7 पाई बाई 6। हो गया आंसर, लिख लो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन अपना, कहाँ पे आ गए थे अपन, 4th पे आ गए थे, आपके पास आएगा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन बताओ क्या दिया 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या दिया है, हाँ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है चलो जी, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल होता है जैसे 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम जो वाला मेथड था पुराना वाला मेथड उससे करेंगे, लेकिन अगर दोनों साइड एक्स एक्स आ रहा है, तो देखो एक्स एक्स अगर नॉर्मल उस मेथड से करते हैं जो पुराना वाला मेथड है, तो उसमें क्या होता था, कॉस से कॉस कट जाता था, तो क्या जाएगा 4x इक्वल टू 2x आ जाएगा, फिर तो ऐसे एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब गड़बड़ घोटाला। तो इसको इधर लियो, इसको इधर लियो, तो काय का हो जाएगा इधर आके, तो cos 4x माइनस cos 2x आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो कोई बोल रहा था कि माइनस था ही नहीं सर, आगे माइनस, चुटकियों का खेल है,
अब इसमें क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला होगे, कौन सा फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी। बिना देखे हुए लॉजिक लगा के बताओ फॉर्मूला क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का, बताओ। बिल्कुल हाँ हाँ, तो आपको याद है कॉस में कॉस कॉस है ना, तो साइन साइन आएंगे, ये तो क्लियर है। अगर कॉस में है तो साइन साइन आते हैं या कॉस कॉस आते हैं। माइनस का साइन है तो इसका मतलब साइन साइन आएंगे, और माइनस वाले में एक माइनस एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 3x इंटू c माइनस डी, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाता है 2x अपॉन 2 मतलब x इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, डाउट है किसी को, कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस इधर भेज देंगे, माइनस को तो भेजने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो ये आ जाएगा 2 sin 3x sin x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे 2 को भी इधर भेज सकते हैं, 0.2 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा sin 3x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 0। ये इंटू है ना बीच में, पता है ना आपको, बीच में इंटू रहता है। अब दो नंबर और उनका मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, दो टर्म है उनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 0, कब हो सकता है, कोई दो टर्म है उन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई हमको आ रहा है 0, तो वो कब हो सकता है, तो वो तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक वैल्यू क्या हो जाए 0, तभी तो 0 इंटू कोई टर्म करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब हमको तो नहीं पता कि ये वाला 0 है या ये वाला 0 है, नहीं पता, तो हम इंडिविजुअल इनको क्या करेंगे 0 के इक्वलेट करने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे नाउ। हाँ, इफ अगर मान लेते हैं कि भैया पहला वाला sin 3x को डबो दो 0 के बराबर करो, ना 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 ना, sin 3x इक्वल टू 0 आ गया। अब लगाओ वो कल वाली मेथड, कल वाली मतलब इससे पुरानी वाली मेथड, कौन कि साइन में 0 कब आता है, साइन में 0 कब आता है 0 पे, साइन में 0 कब आता है 0 पे आता है, तो sin 3x इक्वल टू 0 हो गया, तो अब साइन साइन हट जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0, तो एक तो यही आ गया इसकी वैल्यू, एक तो यही इसकी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जनरल सॉल्यूशन तो है नहीं, ये क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जनरल सॉल्यूशन तो वो होता है ना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा, तो ये तो क्या है प्रिंसिपल वैल्यू आया, लेकिन हमको इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज तो निकालनी नहीं है पूरी, तो हम एक से ही सेटिस्फाई, एक आ गया आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है जनरल सॉल्यूशन, तो इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यही, इससे छोटा आते नहीं कुछ, 0 से छोटा क्या होगा, 0 से 2 पाई लेना होता है, 0 से छोटा कुछ होगा नहीं, तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा, तो थीटा 0 तो x इक्वल टू n पाई आ जाएगा, नहीं आया समझ में, माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा था, तो थीटा का मल्टी कितना था 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ, तो 0 बचा n पाई, आगे समझे। दूसरा देखो, एंड इफ, ध्यान रखना अभी आधी बात हुई है, अभी हमने सिर्फ sin 3x को 0 माना है, अब हम किसको मानेंगे 0, एक तो रह गया ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको भी बोल देना है sin x इक्वल टू 0, तो इसका भी यही बोझ आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना, डायरेक्ट लिख दे अपन इक्वल टू n x इक्वल टू n पर, सिमिलरली देयरफॉर दिस पहले आगे x इक्वल टू sin पाई, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, तो इसके दो जनरल सॉल्यूशन आ रहे होंगे, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं, तो हो भी सकता है आपकी बुक वालों ने एक ही दे रखा हो, और अगर अलग अलग आते तो हम दोनों को अलग अलग भी लिखना पड़ता, ठीक है। बाकायदा आप चेक कर लेना अपने बुक में, पीछे एक दे रखा है या दो दे रखे, जैसा भी हो इसको नोट कर लो, ओके। लिखना है तो लिख दो, नीचे वाली लिखना हो तो लिख दो, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशंस आर n पाई अपॉन 3 एंड n पाई, या आप इतना भी छोड़ दो तब भी चल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 6th वाले पे आ जाए, बताओ क्या है 6th वाला, बोलो। cos 3x प्लस cos x 4x इक्वल cos 2x इक्वल टू 0, देख लेते हैं, cos 2x इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो क्या करें अपन इसमें,
हाँ हाँ, ना 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 ना, ऐसा मतलब गलत। मैं तुम्हें पहले बताता एंगल के अंदर अगर मान लो कोई चीज आती है तो बाहर नहीं निकलती। ये नहीं कि इसमें एक्स 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 दिख रही है तो उसको पहले बाहर निकाल लो, है ना, ऐसा नहीं होता। बाहर बाहर वो चीज निकालते जो, अब खुद सोचो कोई किसी इंसान के अंदर की चीज तुम्हारी सेम सेम है तो बाहर निकाल लोगे, है, वो नहीं निकालोगे ना। अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, लड़के लड़के एक साइड, लड़की लड़की एक साइड, ऐसे तो करते हैं कि ये कि हाँ भैया दोनों के अंदर किडनी है, दोनों की किडनी बाहर निकाल लो। तो ये उनकी किडनी टाइप है तो उनको बाहर क्यों निकाल लो यार, उनको मत निकालना बाहर, ठीक है ना। तो एक काम करो, cos c प्लस cos d का इसमें फॉर्मूला लगा दो पहले आप, या इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी। तो इसमें एक काम करते हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या हो जाएगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, प्लस आ रहा है हाँ अपॉन 2, तो 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x, 4x अपॉन 2 आ जाएगा हमारे पास कितना 2x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 cos 2x, और cos 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x अपॉन 2 हो जाएगा हमारे पास x, और माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है, तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख लेना cos c प्लस cos d होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब हम कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे अब आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये cos 2x और ये cos 2x ये पूरा पूरा सेम टू सेम दिख रहा है ना। अब आप कॉमन ले सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप cos 2x कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचेगा, 2 बचा, cos x बचा, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू, आगे अब ये दो नंबर हो गए, एक तो cos 2x हो गया एक नंबर। हमने आपको बताया था जब भी हम यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बचता कॉमन की बात, तो उसको हमें 1 लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई होके तो ये वाला टर्म हमको मिल जाएगा पूरा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 नहीं लिखते, मान लो 0 लिख देते हैं, तो cos 2x का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या cos 2x मिलेगा हमको, 0 हो जाएगा। लेकिन हमको तो cos 2x चाहिए था ऊपर। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो याद रखना मैथ्स में इधर से इधर भी सही जाना चाहिए, तभी हमारा मैथ सही कहलाता है। ये नहीं इधर से इधर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और पीछे का भूल गए, ऐसा नहीं होता। अगर ये वाली स्टेप है तो इस वाली स्टेप को अगर आप ओपन करोगे तो ये स्टेप आपको वापस मिलेगी, ठीक है। इसलिए जब भी कॉमन लेते हैं कुछ नहीं बचता तो 1 लिखना पड़ता है। माइनस का होगा माइनस का है तो माइनस है, प्लस का होगा तो प्लस। अब वही दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 होता है तो वो इंडिविजुअल 0 के बराबर हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल हम 0 बराबर कर देते हैं। तो नाउ इफ cos 2x इक्वल टू 0, तो cos में कब आता है 0, cos में 0 कब आता है 90 पे, मिनिमम 90 पे आती है ना। तो cos ये आ जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज cos से cos हटा तो क्या आ गया 2x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालनी, एक ही निकालना था इसलिए निकाल दिया। लिख देंगे यहाँ पे हम देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन। क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, क्या है किसका था cos का, तो जनरल सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या थीटा, दैट इज पाई बाई 4। तो ये तो आ गया पहले वाले टर्म का जनरल सॉल्यूशन। अब इसको मानेंगे हम, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं। नाउ इफ एंड लगा देना, ठीक है। क्या लिखा है 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये डायरेक्ट 0 तो करेंगे नहीं हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहले -1 को तो भेजना पड़ेगा। तो -1 को तो भेजेंगे तो क्या का हो जाएगा प्लस का, तो 2 cos x इक्वल टू 1। अब भैया ये 2 भी तो प्रॉब्लम दे रहा है तो 2 को तो भेजना पड़ेगा। तो cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं cos x इक्वल टू 1/2, मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में। अब cos में 1/2 कब आता है, करो विचार, 60 डिग्री पक्का, गलत मत करवा देना। चलो ये लिख लेते हैं 60 डिग्री पाई बाई 3, है ना। तो हमारा क्या होगा cos हट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई, cos क्या आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
तो x इक्वल्स टू लिख देते हैं हम। ये नीचे क्या होगा, गड़बड़ राइटिंग होगी, 2n पाई, क्या राइटिंग है, वाह माशाल्लाह, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो ये दो हमारे इसके जनरल सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो। इसमें यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसके जनरल सॉल्यूशन में ना, इसके जनरल सॉल्यूशन में करेक्शन कर लेना। क्यों करना बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब जीरो आ जाता है ना तो ये फिक्स रह रखे हैं इन्होंने। ये जब जीरो वाला कंसेप्ट होता है ना कि कोई एंगल जीरो के इक्वल आ रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन फिक्स कर रखा है उन्होंने। और कॉस के लिए वो फिक्स है, क्या है वो जनरल सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2n+1 इंटू एंगल, जो भी एंगल दे रखा हो, है ना, ऐसा। ठीक है, कॉस ये x इक्वल टू क्या होता है 2n+1, या यूं समझो पाई/2 होता है। क्या होता है 2n+1 पाई/2। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2x है, तो 2x इक्वल टू आएगा 2n+1 इंटू पाई/2। एक से इसको करेक्शन कर ही देता हूँ मैं, कहाँ से करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ से करेक्शन करता हूँ एग्जाम को। यहाँ से करेक्शन देता हूँ। यहाँ से आपने x निकाल लिया तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, पाई/4 आ गया। ये सही था, यहाँ तक आपने लिख रखा है। जीरो वाला अपन फॉर्मूला लगा देते तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन हमारा। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2n+1 और इंटू में जो हमारा एंगल आ रहा है, एंगल कितना आ गया पाई/4, तो ये पाई/4, बस ऐसा आंसर आ जाए, है ना। ये इक्वल टू जीरो वाले के लिए फिक्स।